एक कहानी सुनाएं सर। कहानी शुरू होता है जापान के एक गांव से, जहां यूक नाम का एक आदमी रहता था। वैसे तो यूक के पास खुद का घर, गाड़ी और बिजनेस था, और तो और अपने लेजर टाइम में वो गांव के बच्चों को भी पढ़ा लेता था, वो भी विदाउट एनी फीस। पर भले ही उसका लाइफ अच्छा खासा चल रहा होता है, फिर भी उसे लाइफ में वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए यूक एक दिन निकल पड़ता है अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तलाश में। अपने इस सफर के दौरान वो मिलता है एक मॉन्क से, जो उसे कुछ पेपर देते हैं और कुछ सवालों के जवाब लिखने के लिए बोलते हैं। फिर आखिर में मॉन्क यूक को बोलते हैं, तुम आज से टीचिंग को ही अपना पैशन और प्रोफेशन बना लो। पर यूक को उनकी बात कुछ खास समझ में आता नहीं है, पर फिर भी वो उनकी बात मान लेता है। फिर 10 साल बाद वो एक सक्सेसफुल टीचर बन जाता है, और एक रिसर्च के दौरान वो एक टर्म से इंट्रोड्यूस होता है, और वो टर्म देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उस बुक में वही बातें लिखी थी जो 10 साल पहले उस मॉन्क ने उसे बताया था। तो आखिर उस बुक में ऐसा क्या लिखा था, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। Hello everyone, this is Neha. Welcome you back to my channel once again. Today's video is gonna really amazing. Let's start today's video with that story. जैसे कि हमने स्टोरी में देखा, मॉन्क ने यूक की मदद की उसकी लाइफ की पर्पस ढूंढने में और उसकी लाइफ को बेहतर बनाने में। तो मॉन्क ने आखिर ऐसा कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया था यूक की लाइफ को बेहतर बनाने में, तो चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा इकिगाई टेक्निक। इकिगाई एक जापानीज टर्म है, और ये 2 वर्ड से बनता है, इकी एंड गाई। इकी का मतलब लाइफ एंड गाई का मतलब होता है पर्पस और रीजन। तो इकिगाई का मतलब हो जाता है पर्पस ऑफ लाइफ, यानी जीने का मकसद। क्योंकि इकिगाई आपके लाइफ को बैलेंस बनाने के साथ साथ उसे एक पर्पस देके मीनिंगफुल बनाता है। फिर यहाँ पे जो सवाल उठता है वो है कि हम अपनी इकिगाई को कैसे पहचानें। तो इससे पहले कि हम अपनी इकिगाई की खोज करें, चलिए देखते हैं इसकी कंपोनेंट्स क्या है। आखिर इस कंपोनेंट को अच्छे से समझने के बाद ही हम अपनी इकिगाई को ढूंढने में सक्षम होंगे। तो चलिए हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इकिगाई में कुल 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें हमने 4 अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो नंबर 1 पे आता है व्हाट यू लव, यानी वैसा कौन सा काम जिसे करना आप पसंद करते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है व्हाट यू आर गुड एट, यानी ऐसा कौन सा काम जिसमें आप बाकियों से बेहतर हो। फिर नंबर 3 पे आता है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, यानी आपका वो ऐसा कौन सा काम जो दुनिया की जरूरत को मिटा सकता है। फिर नंबर 4 पे आता है व्हाट यू कैन बी फेड फॉर, यानी ऐसा कौन सा काम जिसे करने पर लोग आपको पैसा दें। अब हर 2 कंपोनेंट्स के इंटरसेक्शन करने पर हमें एक न्यू एलिमेंट मिलेगा, जैसे कि द इंटरसेक्शन बिटवीन व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट इज पैशन, and the intersection between what you love and what the world needs is mission, and the intersection between what you are good at and what you can be fed for is profession, and the intersection between what the world needs and what you can be paid for is vocation. And now just intersect everything, that's all. Here is your ikigai. हमें अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए पहले इन 4 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना होगा। फिर इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो होगा आपका इकिगाई। आज हमने इस वीडियो में एक नई टर्म इकिगाई के बारे में जाना। आशा करता हूँ आप लोग भी इसे अच्छे से समझ पाए होंगे, because I have tried my best to explain this term in few minutes. तो अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, पीस आउट।